हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईसीएससी क्लास 10th बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 5 के बारे में, जो कि है ट्रांसपीरेशन। तो गाइज मैं इसके ऑलरेडी 2 पार्ट बना चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जाके उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए गाइज, जिन्होंने देख लिया है वो पार्ट, हम शुरू करते हैं हमारे नए टॉपिक से। तो गाइज नए टॉपिक से शुरू करने से पहले हम अपना पुराना टॉपिक एक बार डिस्कस कर लेते हैं, जो था स्टोमेटल रेगुलेशन ऑफ ट्रांसपीरेशन। तो गाइज ये सबसे सिंपल टॉपिक है, बस इसमें आपको 2 मेजर चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अगर आपको 2 मेजर चीज़ें पता हैं तो आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। अगर वो नहीं पता है तो पूरे टॉपिक में कंफ्यूजन रहेगा, जो कि है, देखिए, स्टोमेटल रेगुलेशन ऑफ ट्रांसपीरेशन में मेन चीज़ क्या है कि हमारे स्टोमेटा के थ्रू कैसे ट्रांसपीरेशन होता है। अब जो स्टोमेटा के थ्रू ट्रांसपीरेशन होता है वो सिर्फ एक चीज़ पे डिपेंड करता है, जो कि है हमारे गार्ड सेल्स। बेसिकली हमारे एक ही चीज़ पे डिपेंड करता है, गार्ड सेल। अब हमारे गार्ड सेल खुले हैं, ठीक है। अभी गार्ड सेल में हम उसके ओपनिंग और क्लोजिंग पे बात किस बेस पे करेंगे, उसकी टर्जिडिटी और फ्लैसिडिटी पे। अगर हमारे गार्ड सेल टर्जिड है, अगर गार्ड सेल टर्जिड है तो स्टोमेटा ओपन रहेगा, अगर गार्ड सेल फ्लैसिड है तो स्टोमेटा क्लोज रहेगा। ठीक है, अभी गाइस इसे समझेंगे कैसे। गार्ड सेल क्या है, देखिए ये 2 बलून के तरह है, ठीक है। अभी जब बलून फ्लैसिड रहता है, मतलब जब उसमें हवा नहीं है तो ये एकदम ऐसे चिपक जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, ओपनिंग क्लोज कर दी इसने, जो स्टोमेटल ओपनिंग थी उसे क्लोज करके रखा हुआ है। और इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, ये फ्लैसिड कंडीशन है। जब टर्जिड कंडीशन है तो वो क्या है, अपना शेप मेंटेन करता है, थोड़ा टाइट हो जाता है तो एक दूसरे दूर दूर होते हैं, तो ये स्पेस, इनके बीच का स्पेस खुल जाता है। और ये स्पेस क्या होता है, ये स्टोमेटल स्पेस जो है ये हेल्प करता है किसमें, गैसियस एक्सचेंज में। ठीक है, अभी गैसियस एक्सचेंज के चक्कर में क्या होता है, स्टोमेटा का काम तो सिर्फ गैसियस एक्सचेंज का है, मगर सनलाइट क्या करती है, गैसियस एक्सचेंज के, जब तक गैसियस एक्सचेंज होता रहता है उसी बीच सनलाइट यहाँ से क्या कर लेती है, वाटर को इवेपोरेट कर लेती है। तो सनलाइट ज्यादा वाटर को इवेपोरेट ना कर पाए, इसीलिए गार्ड सेल क्या हो जाती है, कई बार अपने आप को क्लोज कर लेती हैं। ठीक है, गार्ड सेल फ्लैसिड हो जाती हैं। इसकी वजह से क्या होता है, स्टोमेटास अपने आप को बंद कर लेते हैं ताकि ट्रांसपीरेशन ना हो। और इसी वजह से कई बार हम देखते हैं कि दिन के टाइम पे कई प्लांट्स की पत्तियां मुरझा जाती हैं। ठीक है, फ्लैसिड होना मतलब ऐसे लटक जाना, और टर्जिड मतलब एकदम इरेक्ट रहना या फिर टाइट रहना। ठीक है, टर्जिड और टाइट ये आप आराम से याद रख सकते हैं। टर्जिड का मतलब टाइट रहना, और फ्लैसिड का मतलब, जो कि अपोजिट ऑफ टर्जिडनेस इज नोन एज फ्लैसिडनेस। ठीक है, फ्लैसिड मतलब जो उसका नॉन टर्जिड स्टेट है उसे फ्लैसिडनेस बोलते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि गार्ड सेल जब भी टर्जिड होंगे तो स्टोमेटा खुले रहेंगे, और गार्ड सेल जब भी फ्लैसिड होंगे तो स्टोमेटास बंद रहेंगे। ठीक है, इसीलिए आपने कई बार देखा होगा कि दिन के टाइम में क्या होता है कि सनलाइट की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा रहती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ट्रांसपीरेशन बहुत ज्यादा होता है प्लांट में। अब प्लांट ट्रांसपीरेशन क्यों करते हैं, अपना नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, मगर क्या होता है, सनलाइट की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा रहती है कि बहुत ज्यादा ट्रांसपीरेशन होने लग जाता है। तो प्लांट अपने वाटर लॉस को मिनिमाइज करने के लिए अपने आप को क्या कर लेता है, अपनी जो गार्ड सेल है उन्हें फ्लैसिड कर लेता है। इसकी वजह से क्या होता है, प्लांट मुरझा जाता है सिर्फ डे टाइम में, और इवनिंग में वो क्या हो जाता है, वापस टर्जिड होता है, तो प्लांट अपने वापस ओरिजिनल शेप में आ जाता है। तो यही एक केस आपको यहाँ पे दिया था, जो कि मैंने आपको समझा दिया है। आई होप ये तो आपको समझ में आ चुका होगा। और चलिए अब आज के नए टॉपिक से शुरुआत करते हैं, जो कि है हमारा क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन। अभी गाइस क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन या कोई भी जब हम टर्म सुनते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है कि ये होता क्या है यार, क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन। तो क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन क्या होता है कि एक प्लांट जितनी भी लीव्स रहती हैं, तो लीव्स के ऊपर एक वैक्सी लेयर रहती है। ठीक है, अभी कई लीव्स में क्या होती है, वो थिक होती है, कईयों में थिन होती है। तो क्यूटिकल्स क्या होते हैं, क्यूटिकल्स आर द थिक वैक्सी लेयर्स। ठीक है, क्यूटिकल क्या एक थिक वैक्सी लेयर होती है कि जो क्या होता है, जो किसके उससे सिक्रीट करा जाता है। जो क्यूटिकल है ये एक वैक्सी लेयर होती है जिसे एपिडर्मिस, ठीक है ध्यान रखेंगे, एपिडर्मिस ऑफ द लीव सिक्रीट्स क्यूटिकल। ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि क्यूटिकल एक वैक्सी लेयर है, मगर किसके वजह से फॉर्म होती है, एपिडर्मिस के सिक्रीशन के वजह से फॉर्म होती है, और ये लीव के दोनों साइड रहती हैं। अभी इनका काम क्या होता है, पहले तो हमें समझ में आ गया कि क्यूटिकल्स होते क्या हैं। अभी इनका काम क्या होता है,
तो गाइस क्यूटिकल का काम होता है कि प्लांट के वाटर लॉस को मिनिमाइज करना। अब वाटर लॉस मिनिमाइज कैसे करेगा? उसके इवेपोरेशन को प्रिवेंट करके। अब ये आप कैसे समझेंगे? जैसे हमारे पास सनलाइट आ रही थी, ठीक है, सपोज ये सरफेस है, इसमें सनलाइट पड़ रही थी, तो डायरेक्ट सनलाइट को अवॉइड करने के लिए मैं क्या कर लूंगा, इसके ऊपर से एक फिल्म लगा लूंगा। जैसे कि हमारी आंखों में डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े तो हम क्या कर लेते हैं, हम गॉगल्स का यूज कर लेते हैं। इससे क्या होता है, डायरेक्ट सनलाइट हमारी आंखों में नहीं पड़ती है। तो उसी तरीके से गाइस क्यूटिकल्स भी क्या करते हैं, डायरेक्ट सनलाइट को लीव्स पे पड़ने से प्रिवेंट करते हैं। समझ लीजिए ये प्लांट्स के गॉगल्स हैं जो कि उसे डायरेक्ट सनलाइट से प्रिवेंट करते हैं। अब डायरेक्ट सनलाइट से क्यों प्रिवेंट करते हैं? ताकि वाटर लॉस कम हो। तो क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन क्या होता है गाइस? क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन में हमेशा क्यूटिकल्स के थ्रू जो ट्रांसपिरेशन होता है उसे क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। अभी जितने भी लीव्स में क्यूटिकल की थिकनेस जितनी ज्यादा होगी उतना कम ट्रांसपिरेशन होगा या फिर उतना कम इवेपोरेशन होगा, ठीक है। जितना क्यूटिकल थिक होगा उतना कम ट्रांसपिरेशन या इवेपोरेशन होगा, ठीक है। यही आपको यहाँ पे समझा रखा है। और यहाँ पे क्या बता रखा है, डेजर्ट प्लांट्स में क्या होता है, डेजर्ट में क्या होता है कि पहले वाटर कम रहता है तो प्लांट अपने वाटर लॉस को मिनिमाइज करने के लिए थिक क्यूटिकल्स का डेवलपमेंट कर लेते हैं, ठीक है। बस ये था गाइस क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन में। बस ये आपको मेन जो टर्म है वो मैं आपको समझाते जा रहा हूँ। अगला आता है लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। अभी लेंटिकल्स क्या होते हैं गाइस, ये स्पेशल ओपनिंग होती है, ठीक है। लेंटिकल्स स्पेशल ओपनिंग होती है। अब ये कहाँ मिलती है? लेंटिकल्स हमेशा मिलती है हमको बार्क्स ऑफ ओल्डर स्टेम, ठीक है, ओल्डर स्टेम ऑफ द प्लांट। आपने देखा होगा किसी भी पेड़ के जो आउटर सरफेस रहती है तो उसमें हमको एक डेड स्किन टाइप की फॉर्म रहती है, ठीक है, जिसे हम बार्क बोलते हैं। तो उसमें जो ओपनिंग्स रहती हैं उसे क्या बोलते हैं, लेंटिकल्स बोलते हैं। अब उन ओपनिंग के थ्रू जो ट्रांसपिरेशन होता है उसे बोलते हैं लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन, ठीक है। अभी जैसे स्टोमेटा के ठीक देखिए, यहाँ जो लेंटिकल्स हैं वो भी गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं और हमारे जो स्टोमेटाज हैं वो भी गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। मगर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, स्टोमेटा अपने आप को क्लोज कर सकते हैं फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। जब तक उन्होंने देखा कि सनलाइट की इंटेंसिटी ज्यादा है तब तक वो अपने आप को क्लोज कर सकते हैं। मगर लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन में लेंटिकल्स क्या है, अपने आप को क्लोज नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये डेड होती हैं। अब ये डेड बार्क में जो ओपनिंग प्रेजेंट रहती है, अभी लिविंग सेल्स तो होती नहीं है, अगर लिविंग होती तो ये भी अपने आप को क्लोज कर लेती। ये डेड होती हैं, इसकी वजह से क्या होते हैं, ये हमेशा ओपन ही रहती है, ठीक है। तो ये था गाइस लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन के बारे में। बस आपको ये एक चीज यहाँ पे ध्यान में रखनी है, द अमाउंट ऑफ ट्रांसपिरेशन फ्रॉम लेंटिकल ज्यादा होता है किससे, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन में। लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन से थोड़ा ज्यादा होता है, मगर क्या जो हमारे स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन होते हैं उससे कम होता है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, जो हमारे लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन होता है वो क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन से तो थोड़ा ज्यादा होता है, मगर स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन से कम होता है। अभी किसके बारे में बात कर रहे हैं कि द अमाउंट ऑफ ट्रांसपिरेशन फ्रॉम लेंटिकल्स इज लेस एज कंपेयर टू स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन बट मोर एज कंपेयर टू क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। तो ये यहाँ पे लिखा है, आप इसको जरूर से हाईलाइट कर लें, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है गाइज। अभी आता है फिर फैक्टर दैट अफेक्ट द ट्रांसपिरेशन। अभी कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि ट्रांसपिरेशन को हेल्प करते हैं, ठीक है, जो कि अफेक्ट करते हैं ट्रांसपिरेशन को। अभी देखिए जो ब्रॉड कैटेगरीज हैं वो दो हैं। एक तो एक्सटर्नल फैक्टर होंगे जो मतलब बाहर के जितने भी क्लाइमेटिकल फैक्टर्स वगैरह होंगे, और कुछ उसके इंटरनल फैक्टर होंगे। तो अब यहाँ पे जो एक्सटर्नल फैक्टर हैं वो 6 टाइप के हो सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बोला है अपनी वीडियोस में, आप यहाँ पे पॉइंट मेंशन कर सकते हैं। तो एक्सटर्नल फैक्टर जो है वो क्या क्या है, इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट पहला, टेम्परेचर दूसरा, वेलोसिटी ऑफ विंड तीसरा, हमारा ह्यूमिडिटी चौथा, कार्बन डाइऑक्साइड पांचवा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा छठवा। बस आपको गाइज इसमें से एक ही चीज ध्यान रखनी है कि ये कैसे अफेक्ट करते हैं, ठीक है, कि मतलब इनका रिलेशन क्या है ट्रांसपिरेशन के साथ। ये ज्यादा होंगे तो ट्रांसपिरेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इनके कम होने से ट्रांसपिरेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, बस आपको ये ध्यान में रखना है। अभी इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट, इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट में क्या है गाइस, जितना ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगा,
ठीक है। जितनी तेज इंटेंसिटी होगी सनलाइट की उतना ज़्यादा ट्रांसपीरेशन होगा, ठीक है। तो इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट एक तरह से क्या बोल सकते हैं हम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ट्रांसपीरेशन। जैसे जैसे सनलाइट की इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी ट्रांसपीरेशन उतना ही होता जाएगा। अगला बात करते हैं टेम्परेचर की। तो इंक्रीज इन टेम्परेचर अलाउ मोर वाटर टू इवेपोरेट। जितने जितना मतलब आउटर हमारा टेम्परेचर बढ़ता जाएगा उतना ज़्यादा क्या होगा, वाटर इवेपोरेट होता जाएगा, ठीक है। तो ट्रांसपीरेशन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ट्रांसपीरेशन का क्या है, टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये भी। जैसे जैसे ट्रांसपीरेशन हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ट्रांसपीरेशन भी इंक्रीज होगा। दूसरा फैक्टर भी हमारा क्लियर हो गया। तीसरा आता है वेलोसिटी ऑफ विंड। अभी जितनी तेज तेज हवा चलेगी वो उतने ही तेज तेज क्या होगा, ट्रांसपीरेशन भी होगा। तो ये भी क्या एक फैक्टर है उसके लिए कि हमारी जो वेलोसिटी ऑफ विंड है वो भी इससे क्या करती है, इफेक्ट करती है। मतलब जितनी तेज विंड चलती रहेगी उतना ही हमारा ट्रांसपीरेशन भी होता जाएगा, ठीक है। अगला बात करते हैं गाइज ह्यूमिडिटी का। तो ट्रांसपीरेशन अब कैसे इफेक्ट करता है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी ट्रांसपीरेशन इज रिड्यूस्ड इन एयर इफ द एयर आउटसाइड इज ह्यूमिड। अब देखिए क्या, अगर ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो रही है एयर में तो ट्रांसपीरेशन डिक्रीज होगा, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये। ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगी तो ट्रांसपीरेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो अगला बात करते हैं गाइज एडेप्टेशन इन प्लांट कि किन किन तरीकों से प्लांट अपने एक्सेसिव ट्रांसपीरेशन को मिनिमाइज करता है। तो इनमें से सिर्फ आपको पॉइंट ध्यान में रखने हैं कि वो कैसे कैसे मिनिमाइज करता है, ठीक है। पहले तो है संकन स्टोमेटास। कई कई प्लांट्स में क्या करता है कि जो स्टोमेटास होते हैं वो श्रंकन का मतलब क्या होते हैं, सूख जाते हैं, ठीक है। वो अब सूखते कैसे हैं, वो अपने आप को हेयर से कवर कर लेते हैं, ठीक है। इनका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, नेरियम, ठीक है। ये आपको एग्जाम्पल दे रखा है। एक तो संकन स्टोमेटा के थ्रू वो अपना इवेपोरेशन मिनिमाइज कर लेते हैं, ट्रांसपीरेशन मिनिमाइज करते हैं। फ्यूवर स्टोमेटास, अभी रिडक्शन इन द नंबर ऑफ स्टोमेटास लीड्स टू लेस ट्रांसपीरेशन, ठीक है। जितने कम स्टोमेटास होंगे उतना कम ट्रांसपीरेशन होगा। नैरो लीव्स, अब नैरो लीव्स क्या होता है गाइस, जितनी लीव्स नैरो होंगी उतना ही उनका सरफेस एरिया कम होगा, और जितना सरफेस एरिया कम होगा उतना ट्रांसपीरेशन भी कम होगा, ठीक है। अभी रिड्यूस एक्सपोज सरफेस, इन सम केसेस द लीव्स में गेट वेवी और रोल्ड, ठीक है, टू रिड्यूस द एक्सपोजर टू द सरफेस। कई बार क्या होता है गाइज, हमने देखा होगा कि कई पत्तियां रोल कर लेती हैं अपने आप को। अब वो ऐसा क्यों करती हैं, अपना जितना सरफेस है, सपोज ये सरफेस अगर सनलाइट के डायरेक्ट कांटेक्ट में है तो वो इसको रोल कर लेंगी ताकि उनका कम सरफेस कांटेक्ट में आए, सनलाइट के कम कांटेक्ट में आए और कम वाटर लॉस हो। तो इस तरीके से वो अपना वाटर लॉस मिनिमाइज कर लेती हैं। अभी फिर क्या आता है, थिक क्यूटिकल, जो कि हमने पहले अभी डिस्कस कर लिया है कि किस मतलब थिक क्यूटिकल से कैसे वो अपना वाटर लॉस प्रिवेंट करती हैं। अब आता है एक और पॉइंट जो कि है लॉस ऑफ लीव्स, ठीक है। इन सम केसेस क्या होता है, लीव्स झड़ जाती हैं, कई प्लांट्स में लीव झड़ जाती हैं, ठीक है। और या फिर क्या कर लेती है, अपने आप को मॉडिफाई कर लेती है, स्पाइन्स मतलब कांटों में मॉडिफाइड कर लेती है ताकि क्या हो, इवेपोरेशन कम हो। तो ये भी क्या है, एक तरीके का एडेप्टेशन है जो प्लांट यूज करते हैं इन ऑर्डर टू प्रिवेंट ट्रांसपीरेशन, ठीक है। इस तरीके से जैसे कैक्टस है, तो कैक्टस में क्या कर लेते हैं, वो लीव्स को मॉडिफाई कर लेती हैं स्पाइन्स में ताकि उनका इवेपोरेशन कम हो। तो गाइज ये तो था हमारा इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर दैट अफेक्ट ट्रांसपीरेशंस। तो गाइज बस आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आई होप मैंने आपको जितना पढ़ाया है आपके समझ में आ चुका होगा। अगर आपको समझ में आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करिए अपने कोई भी डाउट। और गाइज इसका लास्ट पार्ट बनाऊंगा मैं, इसमें सिर्फ हमें सिग्निफिकेंस दे रखे हैं, आप कमेंट कर सकते हैं क्योंकि ये तो बहुत ईजी टॉपिक है, ये आप खुद भी पढ़ सकते हैं। अगर बाई चांस आपको कोई डाउट आता है या फिर आपको इसका अगला पार्ट चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, वरना इस चैप्टर को हम यहीं फिनिश कर देंगे और हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे अपने अगले चैप्टर पे। तो गाइज आप मेरे को कमेंट करके बताइए आपको अगला पार्ट चाहिए कि आप उसे खुद से कर लेंगे, और अगर आपको कोई भी डाउट आता है अगले पार्ट में तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।